अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। आज हम बनाएंगे कॉटेज चीज़ और ये कॉटेज चीज़ सिर्फ घर के दूध से बना है। आपका जो दूध ख़राब हो जाता है उसको फेंकने से पहले प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कॉटेज चीज़ पनीर। मैंने कुछ वेजिटेबल्स के साथ इसको बनाया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट मोर वीडियोस। जी, ये मेरा जो दूध ख़राब हो चुका था मैंने सबसे पहले इसको उबलने के लिए रख दिया ताकि मेरा पनीर अच्छे तरीके से बन जाए। मुसलसल चम्मच चलाते रहें इसके अंदर तो खुद ब खुद ही इसके अंदर से ना फुटकियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि हमारा पनीर जो है वो हो गया। ये दूध ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर जो है ना पनीर नज़र आ रहा है। अब मैं इसको स्ट्रेनर से स्टेन कर लूँगी। नीचे आप बाउल रख लें और ऊपर स्ट्रेनर रख लें, इसको अच्छी तरीके से स्टेन कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनेगा। आप बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छे तरीके से इसको स्टेन कीजिए। ये देखिए जी, छलनी के ऊपर इसको पड़ा रहने दें ताकि अच्छे तरीके से ये स्टेन हो जाए। और आप कभी इसको इस तरीके से ना इसके ऊपर नमक और लीमू और काली मिर्च डाल के खाएंगे तब भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त था मेरा पनीर तैयार है। मैं इसको हाथ से पकड़ के दिखा रही हूँ, देखें कितना मुलायम है। आप मज़ीद इसको इसके स्ट्रेनर के ऊपर ही रहने दें तो आगे जिन वेजिटेबल्स की इसके अंदर ज़रूरत होगी हम उनकी तैयारी करते हैं। मैंने तकरीबन हाफ कप जो है वो कैप्सिकम ली है, शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। मैंने 2 छोटे प्याज लिए थे जिन्हें मैंने क्यूबिक फॉर्म में काट लिया। टमाटोज़ मैं इसके अंदर डालूंगी और इसके अंदर चिलीज़ भी हैं, ग्रीन चिलीज़। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी सा पसंद है इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पाइसी इसको बना रही हूँ। थोड़े से मिंट के पत्ते हैं, ठीक है, वो है, और गाजर है, और एक इसके अंदर मैं अंडा डालूंगी। और ये वो पनीर है जो मैंने भी बनाया आपके सामने, ठीक है। ये कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। दूध अक्सर हमारा ख़राब हो जाता है, आपको पता है गर्मियाँ हैं, तो दूध को फेंकने से पहले अगर हम उसका पनीर बना लें तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसे कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। मैं इसको बहुत कम ऑयल के अंदर बनाऊंगी और ये झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट है। आपने एक पैन लिया, पैन के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डाला और ब्रश से इसको ग्रीस कर लिया। बस इतने से ही ऑयल में ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। इसके अंदर आप अपनी तमाम चीज़ें डालें। सबसे पहले प्याज डालें, शिमला मिर्च डालें, गाजर, चिलीज़, टमाटोज़ और पनीर। ये बहुत ज़बरदस्त है। काली मिर्च मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं इसके अंदर, चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं 1 चम्मच। बहुत झटपट बनने वाला है ये, तो बहुत ज़बरदस्त होता है ये। और नमक डालूंगी मैं इसके अंदर, आप अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं इसमें टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। बस करना कुछ भी नहीं है, आपने इसके अंदर ये तमाम चीज़ें डालनी है। अपने स्पाइसेस अच्छे तरीके से इसके अंदर डालें, इसको मिक्स कीजिए क्योंकि पनीर जो है वो थोड़ा सा आपस में चिपक जाता है। इसको अच्छे तरीके से खोल लीजिएगा चम्मच की मदद से। आप जब इसको खोल लेंगे तो देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा कलरफुल सा है ये मिक्सचर। कभी आप ऐसी ही स्टफिंग अपने रोल और समोसों में करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये स्टफिंग। बहुत अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस होती है। जो बच्चे चीज़ नहीं खाते, आप कभी उनको घर का ये बना हुआ पनीर कॉटेज चीज़ इस तरीके से खिलाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है और मैंने इसको थोड़ा सा सौते किया है। उसके अंदर मैंने एक अंडा जो था फेंट के डाल दिया। ये देखें मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, कितना ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो सब्जियां हैं वो आपने इतनी ज़्यादा नहीं कुक करनी क्योंकि पनीर सब कुछ कुक है। पनीर जो है वो कुक है और बाकी सारी सब्जियां जो आपने थोड़ी थोड़ी सोते करनी है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास एक बहुत प्यारा सा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। इसे इंजॉय कीजिए पराठों के साथ, ब्रेड के साथ, अपने बच्चों को खिलाएं कि ये सबको यकीनन पसंद आएगा। Please like, share and subscribe and also press the bell icon button so you get my more videos. जज़ाकल्लाह है, दुआ में याद रखिएगा।